नमस्कार। दाजी हमें गीता के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही दाजी हमें बताएंगे उन 7 रत्नों के बारे में जो गीता का हृदय माने जा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दाजी से गीता के रहस्य। नमस्ते जी। गीता की शिक्षाएं शाश्वत है और हर युग में प्रभावी रही है। वे हमें किसी न किसी रूप में प्रेरित करती रहती है। प्रेरणाएं कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस सत्य को हम खोज कर रहे हैं उसे साकार करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। भगवत गीता का बड़ा मैसेज है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा का भाव डेवलप करो, प्राप्त करो, विकास करो। बेशक, और यह भी बताया कि मनुष्य को कभी भी खुद को अपने कर्मों का वास्तविक कर्ता नहीं समझना चाहिए। और भी कई श्लोक में बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ब्यूटीफुल टीचिंग। ठीक है, अभी इस बात पे गौर करिए कि आप जब भूखे होते हो, कुछ खाना नहीं मिला और आपके हाथ में आ गए 5 स्टार होटल का मेन्यू, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ। क्या वो पढ़ने से आपका पेट संतुष्ट हो सकेगा? हम काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, अच्छा तो है, लेकिन साक्षी भाव, स्थित प्रज्ञा का जो हालत है, अवस्था है, या साम्य अवस्था, या कई बड़ी बड़ी अवस्थाएं की बातें हम सुनते हैं, क्या पढ़ने से या सुनने से फायदा होगा? इस पर गहन सोच विचार करने पर हम पाते हैं कि इसे केवल पढ़ने से या सुनने से कोई लाभ तो नहीं होने वाला है, जब तक कि हम बहुत ही व्यावहारिक तरीके से इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के उपाय न कर लें। शास्त्र उपदेशकों का कार्य हमें इंस्पायर करना है, प्रोत्साहित करना है। बाद में वो अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए हमें उपाय को खोजना है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में हम हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? उन उपदेशकों के सभी उपदेशों में इसका प्राप्त करने के बारे में कोई भी संकेत नहीं मिलता। नो इंडिकेशंस आर गिवन। इसका परिणाम यह हुआ कि जो इन्हें सुनते हैं वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि मैंने पढ़ लिया, मैंने मंत्र बोल दिया, श्लोक का बार बार रटन भी कर लिया, और मैं क्या कर सकता हूँ? It's like reading menu again and again, again and again from a 5-star hotel. Will it quench your thirst? Will it fulfill your hunger? आपकी भूख को बंद करेगा पढ़ना? आप कहते रहते हो मैं करता नहीं हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ, या मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ। बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? इस भ्रम में रहने से बहुत नुकसान हो सकता है। हम पाठ करते रहते हैं, लेकिन अभी तक अपना कर्तव्य उस हालत को प्राप्त करने में पूरा नहीं हुआ। सही परिणामों को पाने के लिए हमें सही साधनों का अपनाना होगा। फिर से दोहराता हूँ कि सही परिणामों को पाने के लिए हमें सही साधनों को अपनाना ही पड़ेगा। सही परिणामों तक पहुँचने के लिए हमारी साधना के परिणाम
उसके परिणाम रूप से जो फल मिलेगा वो होगा स्थित प्रज्ञ जैसी हालत, या कीचड़ में खिले हुए कमल की जैसी हालत। लेकिन उन दोनों को प्राप्त करने के लिए या कोई भी हालत को प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। अपने प्रिय मालिक बाबूजी महाराज की कृपा से मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। कृपया इस पर ध्यान दीजिए। ये जो श्लोक्स उनको मेमोराइज करने का कुछ और ही ध्येय था, जिससे ये नॉलेज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। ये सब फॉर्मूला ही है, इसे अपनाना चाहिए। रिसाइटेशन करने में या श्लोक को मेमोराइज करने में मैं बुरा नहीं कहता हूँ, अच्छा है। उसका ध्येय कुछ अलग था। एक जमाना था जब पेपर नहीं था, कैसे ये श्लोक ट्रांसफर हुआ। कई लोगों ने मेहनत की, बहुत कड़ी सी मेहनत की, याद किया। कई लोग ने एक चैप्टर याद किया, कई लोग ने पूरी गीता मेमोराइज कर ली। तो उनकी मेहनत की वजह से हमारे पास अभी भी उपनिषद है, वेदास है, गीताज है, नारद सूत्र है, सांडिल्य सूत्र है, वशिष्ठ गीता, वशिष्ठ संहिता है। तो याद करने में, उसको मेमोराइज करने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसको समझना और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना वो अलग बात है। जिस हालतों के बारे में गीता में या वेद में, उपनिषद में बताया गया है, उसको हम कैसे प्राप्त करें। तो इतना हमें समझना चाहिए कि श्लोक के रिसाइटेशन का पर्पज कुछ और थे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ प्राप्त करने के लिए मुझे और कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, वो भी अपनी पवित्र किताबों में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन हताश होकर बैठ गया, श्री कृष्ण के पांव में बोलते कि प्रभु हमसे ये नहीं होगा, हम नहीं लड़ पाएंगे। अब सोचिए कि आज हम गीता को जिस रूप में देखते हैं, उस पूरे कथन को अर्जुन को कहने में भगवान कृष्ण को कितना समय लगा होगा। रणभूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के बिगुल जोर से बज रहे हैं, शंख भी बज रहे हैं, युद्ध के आरंभ का समय की घोषणा हो चुकी है। अर्जुन को उपदेश देकर उसे सही राह पे लाने के लिए, लड़ने के लिए, उसको राजी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास कितना समय था, इसके बारे में जरा सोचिए। 18 अध्याय और 700 श्लोक कहने में कुछ घंटे लग जाते हैं हमें। उस संकट की घड़ी में यह कैसे संभव था, जरा सोचिए। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इसके लिए कुछ मिनटों से अधिक समय नहीं लिया होगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ मिनटों में ही अर्जुन के मन में उस उद्देश्य के लिए जो जरूरी था, जो जरूरी मानसिक हालत थी, उसको संप्रेषित की, ट्रांसमिट की। वाकई में वे वही अवस्थाएं थी जिनके होकर एक आध्यात्मिक जिज्ञासु अपनी आध्यात्मिक यात्रा से गुजरता है। इस प्रक्रिया ने अर्जुन को तुरंत उच्चतर आध्यात्मिक चेतना में पहुंचा दिया और उसके हृदय से अनचाहे जो मोह की हालत बनी हुई थी, उसको दूर कर दिया। You are all familiar with downloading 1 gigabyte of file in just few seconds.
अगर आज भी ऐसी क्षमता रखने वाला व्यक्तित्व मौजूद हो तो आज भी ऐसा होना संभव है। लेकिन जैसा आमतौर पर देखा जाता है, लोग अपना सारा जीवन भगवत गीता का जरा सा भी सार ग्रहण किए बिना ही उसको सुनने और पढ़ने में ही बिता देते हैं। सालों साल तक गीता सुनने के बाद भी कितने लोग हैं जो अर्जुन की तरह बदल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान संप्रेषित किया, ट्रांसमिट किया, उसके साक्षी महर्षि व्यास थे और उन्होंने उसे श्लोकों के रूप में लिख दिया। इसे समझना जरूरी है कि जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच घटित हुआ, वे अनकहे शब्द जिन्हें संप्रेषित किया गया था, उन्हीं शब्दों को बाद में महर्षि व्यास ने श्लोकों का स्वरूप दे दिया। भगवान के हृदय से अर्जुन के हृदय तक, इस हृदय से हृदय तक के संप्रेषण को महर्षि व्यास ने ध्यान से देखा और बड़ी सावधानी से श्लोकों में दिए गए भाव और अवस्थाओं को लिपिबद्ध किया, जो फिर गीता का आधार बने। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ केवल 7 ही श्लोक ही बताए थे। ये ज्ञान रूपी 7 रत्न अर्जुन को 7 श्लोक के माध्यम से दिए गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई हृदय से हृदय की बात को तो महर्षि व्यास ने लिख दिया था, लेकिन इनके अलावा गुजरते समय के साथ कई ऋषियों ने अन्य श्लोक इसमें जोड़ दिए। यह हृदय से हृदय का संवाद कोई कम महत्वपूर्ण नहीं था। शायद बोले गए 7 जो श्लोक है शब्दों में थे, उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और मेरे प्रिय बाबूजी के प्रति कृतज्ञता से उमड़ते हुए हृदय के साथ मैं उन 7 रत्नों को, 7 श्लोकों को आप सभी के सामने बांटना चाहता हूँ। अब देखा जा सकता है कि चैप्टर 2 जो है बहुत खास चैप्टर है। वहाँ से मैक्सिमम श्लोक रिसाइट किए गए थे। पहला श्लोक था जो अभी चैप्टर 2 में है, नंबर है 55। प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। हे पार्थ, जो व्यक्ति मन में जन्म लेने वाली सभी इच्छाओं को त्याग कर स्वयं मैं और स्वयं से ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। चैप्टर 2 श्लोका 62। ध्यायेत विषयान् पुंसा संगाते उपजायते सद्गात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्रियों के विषयों के बारे में विचार करते रहने वाला उनसे आकर्षित होता है। ऐसे आकर्षण से कामुक हो जाते हैं और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। चैप्टर 2 श्लोका 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति अंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। जब स्मरण शक्ति को खो जाने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश मनुष्य को विनष्ट कर देता है।
चैप्टर 2 श्लोका 64। राग द्वेष वियुक्तः तु विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो व्यक्ति मन को नियंत्रण में रखता है और पसंद नापसंद, मोह और द्वेष से मुक्त है, वह इंद्रियों के विषयों का उपयोग करते हुए भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। चैप्टर 2 श्लोका 66। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभवायतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। सद्भावना से रहित व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती, न ही उसमें चिंतन की क्षमता होती। चिंतन के बिना शांति नहीं होती और मन की शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। तीसरा अध्याय है श्लोका 35। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनिस्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। अच्छी तरह पूर्ण किए हुए दूसरों के धर्म से अपना धर्म गुण रहित होते हुए भी उत्तम है। अपने धर्म को करते हुए मरना ही उत्तम है, जबकि दूसरों के धर्म को करना भय उत्पन्न करने वाला है। बाबूजी कहेंगे, कम शब्दों में अपनी अपनी सोचो, दूसरों की लप में मत पड़ो। तीसरा अध्याय है श्लोका नंबर 4। न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते न च संन्यासनत् एव सिद्धिं सम अधिगच्छति। न तो कोई कर्मों से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सके। तो ये वो 7 रत्न है। बाद में युद्ध के पहले दिन के अंत में अर्जुन को बहलाते हुए भगवान श्री कृष्ण खुद के 3 रहस्यों को अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। वो है चौथा अध्याय श्लोका नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतारित होता हूँ। चौथा अध्याय श्लोका नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और एक बहुत ही महत्व श्लोक है फ्रॉम अध्याय 18 श्लोका 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इन श्लोकों के अर्थ पर मनन करें और जैसा कि मैंने कहा है, इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने शब्दों में बताया था। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अनकहे शब्दों के जरिए की कई बात
उससे कुछ कम हो। पहले से कहीं ज़्यादा आज हमारे जीवन में संपूर्ण भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करना जारी रखेगी ताकि वे इसकी शिक्षा से लाभ पा सकें। इस धरोहर को लोगों को विरासत में देते जाए। बहुत धन्यवाद।